हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और एडिटोरियल सेक्शन हमेशा हम लोग एक न्यूज़पेपर लेकर एक टॉपिक करते थे, लेकिन आज इस जो मेरे पास है इसमें सारे न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो प्लीज़ एक बार आप भी इसे देख लीजिए और जो इम्पॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है दैनिक जागरण का। सबसे पहला इसमें थॉट पढ़ लेते हैं। अपनी अज्ञानता का बोध ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। और यहाँ जो टॉपिक है, कभी ना भूलने वाला आपातकाल। इंदिरा गांधी के टाइम जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके बारे में लिखा है, क्योंकि वो भी आज से 45 साल पहले जून के महीने में ही हुआ था, 25 जून 1975। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है उस समय क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। फिर दूसरा टॉपिक है चीन से सावधान। जिस तरह चीनी सेना जो भारतीय से जो लड़ रही है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये भी दैनिक जागरण का ही है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। मेरे तो सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ है मछली पालन को मिले बढ़ावा। गांव में रहने वाले को कम लागत में अधिक फ़ायदा दिलाने वाला यदि कोई कारोबार है तो वह निश्चित तौर पर मछली का पालन से संबंधित कारोबार ही हो सकता है। ये गरीब लोगों के हित के बारे में सोचा गया है। जनसत्ता न्यूज़पेपर, ऐसे रेगुलर हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर का ही टॉपिक को किया करते थे। तो आज ये है चीन का जवाब है आत्मनिर्भर भारत। अगर भारत चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इतने इसमें मास हैं, इतने अच्छे अच्छे दिमाग हैं, वो कुछ भी कर सकता है, चीन को पीछे भी छोड़ सकता है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? मैं एक समुदाय के प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद। आजकल योग का बहुत ज़्यादा महत्व हो चुका है। फिलहाल में ही 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद के विचार और साधना में योग विद्या का बहुआयामी संगम है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी उनके व्यक्तित्व से अविरल प्रवाहित होती है और राजयोग की पराकाष्ठा उनके जीवन को सूर्य की भांति दीप्तिमान बनाती है। सहारा न्यूज़पेपर का टॉपिक है मानसिक कल्याण का सर्वोत्तम स्थल। अभी फ़िलहाल में सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया था। तो यहाँ पे सदगुरु ने क्या लिखा है? मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ वह इसलिए नहीं कि मुझे आपके बारे में कोई चिंता नहीं है या मैं संवेदनहीन हूँ, लेकिन इसलिए कि आपको जो हो रहा है उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति यही है। अगर आप खुद को डिप्रेशन की स्थिति में ला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पर्याप्त मात्रा में तीव्र भावनाएं और विचार अपने मन में पैदा कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर किसी विशेष बात के लिए आपकी भावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं या आपके विचार अत्यंत तीव्र नहीं हैं, तो आपका मन निराश हो सकता है, आप डिप्रेशन में नहीं हो सकते। बात बस ये है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही है, आपके लिए नहीं। तो अपने आप को डिप्रेशन की स्थिति में लाने के लिए आप पर्याप्त रूप में समर्थ हैं। ज़्यादातर डिप्रेशन खुद अपने ही बनाए हुए होते हैं। बहुत कम ही लोग वास्तव में किसी रोग के कारण डिप्रेशन में होते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते, उनका डिप्रेशन अंदर से किसी आनुवंशिक कमजोरी या ऐसे ही किसी अन्य कारण से होता है। तो ये कुछ बात थी डिप्रेशन के बारे में। कितने मामले यहाँ पे आए, यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, कोरोना प्रति 1 लाख लोगों पर मामले।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है। भारत की एकजुटता है चीनी खतरे का जवाब। अकेलेपन से दुनिया खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। ये है बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रवासियों के लिए रोजगार। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है, उसमें विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा रोजगार परक योजनाओं को चतुराई पूर्वक एकत्रित किया गया है। तो अभी मोदी सरकार ने अभी लॉन्च था गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके बारे में है। You can take the screenshot. सारे पेपर का संपादकीय है। मनमोहन सिंह ने क्या नसीहत दी है उसके बारे में भी है। चीन क्या कर रहा है कूटनीति उसके बारे में, और चीन से कैसे निपट सकते हैं उसके बारे में भी लिखा है। तो ये सब थे कुछ हिंदी के एडिटोरियल सेक्शन, और जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारे को डिस्कस तो कर नहीं सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं।